चिराग पासवान तो अल्टीमेट लीडर है, उनके बारे में क्या कहा जाए। कहीं से आते हैं, एयरपोर्ट से निकलते हैं, उनका एक ही बयान रहता है, बिहार में भाई राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। अरे अब लोकतंत्र की बेसिक तमीज, बीजेपी से उनका इतना क्यों लगाव है? जिस बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ भी दिया, जिसने जाकर के दिल्ली में उनके बंगले को खाली न सिर्फ करवाया बल्कि सामानों को बाहर फेंक दिया, इसके बावजूद अगर वो आज हनुमान बने हुए हैं नरेंद्र मोदी, उनकी अपनी मजबूरी है। आप समझिए कि बीजेपी इस तरह की पार्टी है कि वो किसी का सगा नहीं हो सकती। उसके साथ जो भी छोटे छोटे दल थे, एक एक करके उनको तोड़ दिया, या उनको निकल गया या वो बाहर चले गए, तभी वो बचे। अरे अब लोकतंत्र की बेसिक तमीज है कि अगर जनता की चुनी हुई सरकार मेजॉरिटी में है, जितना मेजॉरिटी चाहिए, तो आप उसको बेदखल नहीं कर सकते हैं। इनका एक ही इंटरव्यू में हर जगह सुनता हूँ, राष्ट्रपति शासन लगा दो, सरकार को बर्खास्त कर दो। अगर चुनी हुई सरकारों को आप ऐसे बर्खास्त कर देंगे तो क्या बचेगा फ्यूचर के लिए? आप आज मान लिया मुख्यमंत्री जी से आप नाराज हैं, लेकिन कल होकर के कभी आप ही कुर्सी पे बैठेंगे, कभी आप ही की पार्टी ही आगे आ जाएगी। तो ये मतलब अननेसेसरी और चाइल्डिश अप्रोच वाला तो बयान मिलकर रहता है। बाकी एक तरफ बीजेपी भीतर चिराग पासवान को तैयार कर रहे हैं। चिराग पासवान तो अल्टीमेट लीडर है, उनके बारे में क्या कहा जाए। कहीं से आते हैं, एयरपोर्ट से निकलते हैं, उनका एक ही बयान रहता है, बिहार में भाई राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। अरे अब लोकतंत्र की बेसिक तमीज है कि अगर जनता की चुनी हुई सरकार मेजॉरिटी में है, जितना मेजॉरिटी चाहिए, तो आप उसको बेदखल नहीं कर सकते हैं। इनका एक ही इंटरव्यू में हर जगह सुनता हूँ, राष्ट्रपति शासन लगा दो, सरकार को बर्खास्त कर दो। अगर चुनी हुई सरकारों को आप ऐसे बर्खास्त कर देंगे तो क्या बचेगा फ्यूचर के लिए? आप आज मान लिया मुख्यमंत्री जी से आप नाराज हैं, लेकिन कल होकर के कभी आप ही कुर्सी पे बैठेंगे, कभी आप ही की पार्टी ही आगे आ जाएगी। तो ये मतलब अननेसेसरी और चाइल्डिश अप्रोच वाला तो बयान मिलकर रहता है। बाकी बीजेपी से उनका इतना क्यों लगाव है? जिस बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ भी दिया, जिसने जाकर के दिल्ली में उनके बंगले को खाली न सिर्फ करवाया बल्कि सामानों को बाहर फेंक दिया, इसके बावजूद अगर वो आज हनुमान बने हुए हैं नरेंद्र मोदी, उनकी अपनी मजबूरी है। और आप समझिए कि बीजेपी इस तरह की पार्टी है कि वो किसी का सगा नहीं हो सकती। उसके साथ जो भी छोटे छोटे दल थे, एक एक करके उनको तोड़ दिया, या उनको निकल गया या वो बाहर चले गए, तभी वो बचे। एनडीए तो देश में बचा नहीं ना। अब एनडीए में कहाँ कोई है? कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी अब इनका अलायंस में नहीं है। शिवसेना था महाराष्ट्र में, चला गया। बिहार में जदयू था, चला गया। पंजाब में अकाली दल था, चला गया। यूपी के अंदर कुछ दल थे, वो सब चले गए। बीजेपी अलायंस वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि इनकी तो दिमाग में बैठा हुआ कि एक राष्ट्र और एक पार्टी और एक नेता, यही चाहिए। तभी तो कह रहे थे कि बिहार में जितनी छोटी छोटी पार्टियां वो सब खत्म कर देंगे या खत्म हो जाएंगी। तो मानते हैं ना कि एक ही पार्टी होना चाहिए, देश में चुनाव ही ना हो। अमित शाह कह रहे थे कि अगर बीजेपी 19 में चुनाव जीत लेगी तो देश में 50 साल तक बीजेपी राज करेगा। क्या मतलब है इसका? आप चुनाव रुकवा देंगे। तो उनको लगता है कि हम इलेक्शन कमीशन को खरीद लेंगे। अडानी उनके जेब में है ही, अडानी उनके जेब में है, वो अडानी के जेब में है। तो ये तो सवाल है।